नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन से बिहार की ज्योग्राफी शुरू कर चुके हैं हम लोग, जिसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, भौगोलिक स्थिति और उच्चावच। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं पहले ही दिखा देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे जलवायु और मृदा, क्लाइमेट, और बिहार की मिट्टी को कंप्लीट करेंगे, और वीडियो के अंत में इससे जुड़े क्वेश्चन 17 से 18 करीब में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हमने दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र से बिहार की हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, मिडेवल, मॉडर्न और एंशिएंट तीनों ही। ओके, और केबीसी नैनो के बिहार समग्र भी ऑलरेडी चैनल पर पूरा का पूरा बुक अपलोडेड है। और घटना चक्र से और बिहार के प्रीवियस ईयर से डेली हम लोग 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिहार के ज्योग्राफी में बिहार की जलवायु और मृदा। किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति जलवायु कहलाती है। दीर्घकालिक स्थिति 100-200 सालों की स्थिति जो रहती है वो जलवायु कहलाती है, और प्रतिदिन जो बदलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मौसम कहा जाता है। बिहार की जलवायु में भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। बिहार के राज्य जलवायु में विविधता है। ये बिहार है, चौकोर बिहार होता है मेरा, हमेशा आपको पता होगा। तो चौकोर बिहार में यहाँ पर जलवायु अलग है, यहाँ पर अलग है, दक्षिणी बिहार की जलवायु अलग है, इधर की जलवायु अलग है। ओके, एक ही समय में बिहार के कुछ क्षेत्र जल प्लावित रहते हैं, जबकि दूसरा क्षेत्र सूखा का प्रकोप रहता है। एक ही समय बिहार बाढ़ और सूखा दोनों रहता है। इस प्रकार की विविधता जलवायु द्वारा निर्धारित होती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मृदा पर पड़ता है। मृदा का निर्माण जो होता है उसमें जलवायु का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे सहारा की जैसी जलवायु होगी वैसा ही सहारा का मिट्टी भी होगा, और भारत की जैसी जलवायु होगी वैसा ही भारत का मिट्टी भी होगा। जलवायु बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपोष्ण क्षेत्र में आता है बिहार की जलवायु। ओके, यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र, पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। आपको पता है कि बिहार में वर्षा जो होती है वो बंगाल के खाड़ी वाले मानसून के कारण होती है। तो जब पश्चिम बंगाल की तरफ से बिहार के क्षेत्र में मानसून प्रवेश करेगी तो पूर्वी भाग में अवश्य रूप से अधिक वर्षा करवाएगी, और पश्चिमी भाग में तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होगी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG और दक्षिणी भाग AW के अंतर्गत आता है। कोपेन ने क्या बोला, सूखा को बोला कि देखो मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। सूखा का मतलब A होता है ना, और उसके बाद से मानसून का मतलब होता है B, है ना। एक उसने नॉमेनक्लेचर दिया है, तो मानसूनी जलवायु जहाँ पर होगी उसको बी बोल देंगे। मानसून के साथ सूखापन भी होगा तो उसको BA बोल देंगे या AB बोल देंगे। इसी तरह से उसने वर्गीकरण किया और कुछ भी नहीं। तो ये बार बार पूछता है। तो ऊपर के जो भाग है बिहार का, उत्तरी बिहार जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उसको CWG कहा है उसने, और दक्षिणी भाग को A और W कहा है। बिहार की जलवायु को हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता जैसे कारक प्रभावित करते हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो पूरा भारत एक बर्फीला मैदान होता, जिसमें बर्फ़ भरी आंधियाँ चलती, बर्फ़ वाली तूफान चलती, है ना। और कर्क रेखा से दूरी है, जिसके कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है बिहार 24 डिग्री से शुरू हो जाता है और 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होता है। तो बिल्कुल आधे डिग्री की ही दूरी है। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है ना। बिहार में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, जरा आप कमेंट करके बताइए। ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून तक बिहार में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। जून के बाद वर्षा शुरू हो जाता है, चौमासा जिसको कहा जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इस समय तापमान में बढ़ोतरी होती है। यहाँ मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है। मई महीना बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है। ग्रीष्म ऋतु में भी जैसे अप्रैल मई में भी बिहार में थोड़ी बहुत बारिश होती है। इस वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नॉर्वेस्टर, बरसात से पहले जब ग्रीष्म ऋतु में बिहार में वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गया जिला है। सबसे गर्म कौन सा है? तो गया जिला है। वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु रहती है। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से होता है। यहाँ जुलाई एवं अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। बिहार में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। जो बिहार है ये, तो जो भारत है तो दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखा होती है। एक होती है अरब सागर की शाखा, एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर की शाखा के कारण पश्चिमी तट पे भारत की वर्षा होती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट इन सब में बारिश होती है।
दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है, काफ़ी ज़्यादा है ये वर्षा। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में, बिहार के बिल्कुल पूर्वी भाग में चले जाओ, यहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगी? पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। यहाँ पर पटना है, तो पटना के इस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है। इसमें औरंगाबाद, गया का जिला वगैरह सब आता है। यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो बिल्कुल किशनगंज में। नेक्स्ट है कि इस राज्य मानसून प्रत्यावर्तन का काल मध्य अक्टूबर से नवंबर तक होता है। प्रत्यावर्तन यानी कि मानसून के लौटने का समय है। कब से कब तक? मध्य अक्टूबर से नवंबर तक में। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक क्या होता है? बिहार में शीत ऋतु चलती है। इस ऋतु में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली चक्रवातीय तूफान में से झंझावातीय वर्षा होती है। जब शीत ऋतु होता है तो पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहा जाता है, भूमध्य सागर से वायु उठती है और वो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश करवाती है, जिसके कारण अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती है। फिर पाकिस्तान में बरसात करवाती है। फिर भारत के पश्चिमी भागों में उससे अधिक वर्षा होगी। पश्चिम भागों में भी कौन सा भाग? हिमाचल का भाग, उत्तराखंड का भाग, जम्मू कश्मीर का भाग, पंजाब का भाग, इन भागों में वर्षा होती है, जिसके कारण हिमाचल वगैरह में फलों की कृषि बहुत अच्छी होती है। ठंड में जहाँ भी बारिश होगी वहाँ पर रसीले फल आपको मिलेंगे। जैसे भूमध्य सागर के आसपास जितने देश हैं उनको वहाँ पर ठंड में बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर फलों का कटोरा भी उसको कहा जाता है। बहुत सारा वर्षा होता है उस इलाके में, है ना। और खट्टे और मीठे फल की प्रधानता होती है भूमध्य सागर के चारों तरफ। तो इस समय जब बारिश होगी तो रबी का फसल लगता है। उस समय पता ही आपको, मानसून के बारिश के कारण खरीफ का फसल लगता है और रबी के बारिश के कारण, ठंड के बारिश के कारण रबी का फसल लगता है। रबी के फसल के लिए लाभदायक होता है। बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा ठंड का महीना जनवरी में होता है। इस समय औसत न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 7.5 डिग्री औसत टेम्परेचर रहता है जनवरी में बिहार का। अब चलते हैं बिहार की मिट्टी पर। इससे हर साल क्वेश्चन एक आध पूछता है कि ये मिट्टी, बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, रेगुर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, पहाड़ी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, वगैरह वगैरह। बिहार सरकारी कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक विशेषता के आधार पर 3 भागों में मिट्टी को बांटा गया है। भौतिक, रासायनिक और संरचना के विविधता के आधार पर बिहार में मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी मिट्टी? गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, गंगा है, गंगा के उत्तर के मैदान की मृदा, गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा और दक्षिणी पठार की मृदा। यानी कि जो बिहार है, ये बिहार हो गया अपना पूरा, तो इसको बिहार से विभाजित कर दिया। ये गंगा नदी बीच से बह रही है ये, तो गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, उसके बाद से क्या होगा? गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा, उसके बाद से क्या होगा? नीचे पठारी प्रदेश की मृदा। ओके, ये 3 भाग में मृदा को बांटा गया है। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ गंगा। गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाने मृदा जलोढ़ प्रकार की होती है। आपको पता है नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह हर साल नई मृदा आती है। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और सब। इस मिट्टी में अवरख, लौह अयस्क, क्वार्टर जाय, फेल्डस्पर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में 3 प्रकार की मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है। कौन कौन सी मृदा पाई जाती है गंगा के उत्तरी मैदान में? दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। यह मिट्टी बिहार की उत्तरी सीमा से लेकर पश्चिमी चंपारण के पहाड़ियों के साथ साथ किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में है। तराई वाली मृदा, तराई वाली मृदा पहाड़ के ठीक नीचे पाई जाएंगी। तो ऐसे है इसका पट्टी बिहार के उत्तरी भाग में। इसका रंग हल्का पीला और भूरा होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकर तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है, उर्वरता कम होती है। अगला है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ जहाँ पर रेगुलर नदियाँ का पानी रुकेंगी, बाहर आएगी, बाढ़ आएगी, वहीं पर मिलेगा ये सब नवीन जलोढ़। इस मिट्टी का सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। आपको पता है कोसी सबसे ज़्यादा निक्षेप लाती है और बाढ़ के लिए भी फेमस है, बिहार का शोक है वो। यह मिट्टी काफ़ी उर्वर होती है, जिसमें धान, गेहूँ, जूट की खेती की जा सकती है। यह गहरे भूरे रंग की मिट्टी होती है। बाल सुंदरी मृदा या बांगर मिट्टी, यह पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी है, जिसमें चूने की मात्रा 30% से भी अधिक होती है। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और बाल सुंदरी बांगर मिट्टी ही होती है मुख्य रूप से। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय और रंग हल्का भूरा है, गहरा भूरा या सफ़ेद भी होता है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से शुरू होकर सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग, समस्त सारण जिला और चंपारण के दक्षिण पश्चिम भाग में बांगर मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा के क्षेत्र में आम, लीची, केले के बागान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन से हैं? धान, गेहूँ, मक्का, ईख और तंबाकू मुख्य फसल हैं। कौन कौन सा जिला है बाल सुंदरी?
तो अभी मैंने ऊपर पढ़ा दरभंगा सहरसा शुरू होता है, बिल्कुल सहरसा शुरू होगा, दरभंगा मुजफ्फरपुर दक्षिणी भाग होते हुए समस्त सारण और चंपारण तक फैला हुआ है ये। और उत्तरी बिहार का और अगला मृदा गंगा के दक्षिणी मैदान के उत्तरी बिहार का, ये 2 मृदा हमने पढ़ दिया। अब गंगा के दक्षिणी मैदान के मृदा पर हम लोग आ गए हैं। ताल की मिट्टी क्या है? ताल की मिट्टी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा देना, ओके। वीडियो को शेयर भी कर देना थोड़ा सा। यह मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है, जो ताल के नाम से जानी जाती है। यह महीन से मोटे कण वाली धूसर रंग की मिट्टी होती है, जो काफ़ी उर्वर होती है। उर्वर के रूप में काफ़ी ज़्यादा उर्वरता इसके पास होता है। यह मिट्टी रबी की फसल के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। पुरानी जलोढ़ या केरल केवाल मिट्टी, यह मिट्टी रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में मिलती है। अगर हम बिहार के मैप पर इसको देखें तो ये बिहार का मैप बनाया तो ये बीच से गंगा जी बह रही हैं, तो कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी? ये मिट्टी पाई जाती इस इलाके में, समझ गए ना। यानी कि पठारी से ठीक ऊपर की मिट्टी है ये, बिहार का पठारी भाग जो है उसके ठीक ऊपर की मिट्टी है ये, ओके। यह गहरे पीले भूरे रंग की होती है। इसमें जल ग्रहण की क्षमता अत्यधिक होती है। वैसे अगर पूरे भारत में देखें तो जल ग्रहण की क्षमता सबसे अच्छी किस में होती है? तो काली मिट्टी में होती है, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के उत्पादन के लिए जो मिट्टी होती है उसकी जल ग्रहण क्षमता सबसे अच्छी होती है। बिहार में अगर पूछे तो पुरानी जलोढ़ या करेल कैवाल मिट्टी की बात कर रहा है। करेल केवाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की होती है। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। बलथर मिट्टी पर हम लोग पहुंच गए हैं। गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर जिस स्थान से छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र शुरू होता है, इस मृदा का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जब बिहार के दक्षिण शुरू हो जाता है, उसी के आसपास छोटा सा क्षेत्र है इसका। बलथर मृदा में रेत तथा कंकर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका रंग पीला तथा लाल होता है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें कुर्थी, अरहर, ज्वार, बाजरा की खेती की जा सकती है। यानी कि मोटे अनाज की खेती के लिए बलथर मृदा अच्छी होती है। बिहार के दक्षिणी पठार की मृदा, अब दक्षिणी मैदान की भी हमने पढ़ ली, अब हम दक्षिणी पठार पर जा रहे हैं। उत्तरी मैदान में हमने देखा कौन कौन सी मिट्टी थी, उसका दक्षिणी मैदान एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बलथर मृदा और ताल मृदा हमने जो पढ़ा, करेल कैवाल और ताल मिट्टी। ताल पुरानी जलोढ़, करेल कैवाल और बलथर ये दक्षिणी मैदान का मिट्टी था। और उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा हमने देखा, बाल सुंदरी मिट्टी या बांगर मिट्टी और खादर और नवीर जलोढ़ मृदा जो थी, और दलदली और तराई क्षेत्र की मृदा, ये 3 हमने पढ़ा। उत्तरी गंगा के मैदान की मृदा और दक्षिणी गंगा के मैदान में हमने 3 मिट्टी पढ़ा, ताल, पुरानी जलोढ़ और करेल कैवाल जिसको कहा जाता है बलथर मृदा। अब हम बिहार के दक्षिणी पठार की मृदा पढ़ेंगे, लाल और पीली मृदा और लाल बालिका युक्त मृदा। ये 2 मृदा होते हैं बिहार में पठारी भागों में, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर। लाल और पीली मृदा, इस मृदा का निर्माण अग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के टूटने से हुआ है। कौन कौन से अग्नेय और रूपांतरित चट्टान जो टूटे थे उस मृदा से हुआ है। यह मुख्य रूप से बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर और खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर मैं बिहार का ये मैप बना दूं, ये बीच में गंगा जी बह रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुंगेर के पास ले लो, बाकी बिल्कुल नीचे 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 पठारी प्रदेशों में ये पाई जाती हैं, खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्र में भी। इस मृदा का लाल रंग इसमें लौह तत्व की अधिकता के कारण होता है। बीपीएससी ने ये पूछा है कि लाल मृदा का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो लौह तत्व के कारण ही होता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज और दलहन की खेती आसानी से की जा सकती है। लाल बालुका युक्त मृदा जो होती है ये दूसरी मृदा है पठारी प्रदेश की। यह मृदा रोहतास और कैमूर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ये बिहार हो गया, यहाँ पर कैमूर और रोहतास जिला हो गया। इस मृदा में बालू की मात्रा अधिक होने के कारण यह अनुपजाऊ होती है। इस मृदा में ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। बिहार में मृदा से संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं। नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाली वनस्पतियों के नष्ट हो जाने और अनियंत्रित पशुचारण, पहाड़ी ढालों पर होने वाली कृषि, अनियंत्रित खनन प्रक्रिया इस राज्य की उपजाऊ मिट्टी के भूपृष्ठीय आवरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। मृदा अपरदन के कारण नदी घाटियों में अवसादन व बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। आपसे जब पूछेगा एग्जाम में बिहार के मिट्टी जो है उसके संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और उसका कारण क्या क्या है, क्यों हो रहा है नुकसान, तो उसमें आपको ये सब लिखना पड़ेगा।
मृदा अपरदन का नदी घाट एवं अवसादन और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मृदा अपरदन से इस समस्या से बिहार का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। बिहार में मृदा को संरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले तो पेड़ लगा दो। कोई भी इकोलॉजिकल संबंधी हो समस्या तो उसमें पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पड़ती भूमि पर घास और पेड़ पौधों को लगाकर मृदा के कटाव को रोकना। पर्वतीय ढालों पर भी पेड़ लगा दो जिससे मिट्टी रुकी हुई रहे, पर्वत ढालों पर वो गिरे ना, भूस्खलन ना हो। परिरेखीय जुताई तथा पट्टी कृषि पद्धति पर बल दिया जाना चाहिए। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करना चाहिए जिससे संरक्षण हो सके मिट्टी का। तीव्र ढलान पर अवरोधक बांध का निर्माण करके अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पानी के द्वारा जो अपरदन होता है उसकी बात कर रहा है ये। फसल चक्र की प्रक्रिया को अपनाकर मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अतिचारण पर हमेशा नियंत्रण होना चाहिए। वृक्षारोपण के माध्यम से वायु रोधक प्रणाली का निर्माण करना चाहिए क्योंकि वायु के कारण भी कितनी बार मिट्टी का नुकसान होता है। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस पर चलेंगे। इस तथ्य को पहले पढ़ लेते हैं। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, पता ही है सबको। यहाँ की मृदा को भौतिक और रासायनिक संरचनात्मक आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान और दक्षिणी पठारी मृदा का मैदान। पठारी मृदा, उत्तरी मृदा, दक्षिणी मृदा, उत्तर दोनों मैदान के हो गया पठारी मृदा। यहाँ शीत ऋतु सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य में दृष्टि हमेशा जो क्वेश्चन पूछ चुका है वो उसको लिख के दे देता है। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा को दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा खादर या नवीन जलोढ़ मृदा, बालसुंदरी मृदा में विभाजित किया जाता है। उत्तरी के मैदान को हम हमने पढ़ा था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ताल की मृदा, पुरानी जलोढ़, कैवाल मृदा, बलथल मृदा गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा का उपविभाजन है। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया है। लाल पीली मिट्टी, लाल बालुका युक्त मृदा दक्षिणी पठार की मृदा का उपविभाजन है। सबसे गर्म जिला, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सबसे गर्म जिला कौन सा? गया है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो किशनगंज जिले में होती है। या मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। कैवाल जो होती है पुरानी जलोढ़ की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की होती है। कैवाल मिट्टी यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों होता है नेचर में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG है और दक्षिणी भाग AW है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस एक एक करके देखते जाते हैं। ओके, 17 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी। इसको याद कर लेना, ऐसे ही 66वीं BPSC में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनों क्षेत्र से घिरा हुआ है? सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन बोल रहा है, ऐसे वन जो पर्णपाती हों। दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में है, इनमें से ए हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे आच्छादित है? तो कछारी मृदा से आच्छादित है। तीसरा का बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो चौथा का क्या आंसर हो जाएगा? नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर हर साल नदियाँ निक्षेप लाती हैं, उसी को कहा जाता है नवीन जलोढ़। पांचवा निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो पाँचवें का क्या आंसर हो जाएगा? पाँचवा का हो जाएगा जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा निर्मित होती है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। ओके, बताना वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो, है ना, तो अब मैं अगली बार सुधार कर सकता हूँ ना। छठा क्वेश्चन है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो छठा का क्या आंसर हो जाएगा? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में बांगर मिट्टी मिलती है। पुरानी जलोढ़ को ही बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ तो जलोढ़ ही कहलाती है, खादर कहलाती है। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। 8 क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 ही प्रकार की ऋतुएं होती हैं, वर्षा ऋतु, ठंड की ऋतु, ग्रीष्म की ऋतु। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में होती है। बिहार का सबसे गर्म जिला गया जिला है। 11 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग को किस वर्ग में रखा गया है? तो CWG में रखा गया है। दक्षिणी भाग को AW में रखा गया है। बिहार के जलवायु पर किन कारण या कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो इनमें से सभी का पड़ता है। हिमालय से अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 13 का इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी,
गया में है। लाल व पीली मृदा का क्षेत्र इनमें से, क्योंकि अधिकांशतः ये तीनों ही कहाँ हैं, ये गंगा के किनारे वाले तीनों हैं। यहाँ पर तो लाल मिट्टी मृदा पाई नहीं जा सकती है, पठारी प्रदेश में ही लाल मृदा मिलेगा तो गया हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल उत्तर में हो गया। ओके, ये दोनों उत्तरी मैदान में हो गए, शिवहर और पश्चिमी चंपारण पूर्णिया तो बिल्कुल नदियों वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर तो नहीं पाई जा सकती। पीली मृदा गया में पाई जाती है। 14 का आंसर डी हो जाएगा। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? टाल का क्षेत्र, तो इसको टाल का क्षेत्र भी बोलते हैं, तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा बी, रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सर्वाधिक विस्तार पूछा है आपसे, तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? नदियों वाला क्षेत्र, कोसी के बेल्ट में चले जाओ, सहरसा पूर्णिया के आसपास। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? मध्य जून के समय बिहार में मानसून का आगमन होता है। तो ये एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने। अगला जो ज्योग्राफी का वीडियो आएगा उसमें हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें क्या सब पढ़ेंगे? नदियों के स्रोत और उनके मुहाना वगैरह पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।